नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो नेहा से कोई नहीं छीन सकता था, उसका सपना। वह हमेशा कहती थी, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। स्कूल में वह पढ़ाई में सबसे अच्छी थी, लेकिन उसके कपड़े हमेशा पुराने होते थे। एक दिन स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। सभी बच्चे नए बैग और नई किताबें लेकर आए। नेहा अपने पुराने बैग के साथ क्लास में पहुंची। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, फिर वही पुराना बैग लेकर आ गई। पूरी क्लास हंसने लगी। नेहा चुप रही। उसने सिर झुकाया और अपनी किताब खोल ली। उस दिन घर जाकर वह बहुत रोई। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, लोगों की बातें सुनोगी तो टूट जाओगी, अपने सपनों की सुनोगी तो आगे बढ़ जाओगी। माँ की बात उसके दिल में बस गई। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा भविष्य। जब नेहा मंच पर पहुंची तो उसने कहा, मैं एक दिन ऐसी संस्था बनाऊंगी जहां कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। पूरा हॉल फिर हंसी से भर गया। लेकिन इस बार नेहा नहीं रोई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपने सपने को सच करके दिखाएगी। स्कूल खत्म हुआ। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कई बार वह दिन में कॉलेज जाती और रात को देर तक काम करती। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन सपने उसे जागते रहने की ताकत देते थे। एक साल ऐसा भी आया जब उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक नेहा के कंधों पर आ गई। रिश्तेदारों ने सलाह दी, पढ़ाई छोड़ दो और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत शुरू कर दी। कई रातें ऐसी थीं जब वह सिर्फ चाय पीकर पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति मिल गई। फिर उसे शहर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। अमीर छात्रों के बीच वह खुद को अलग महसूस करती थी, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने नौकरी शुरू की। कुछ सालों में उसने अनुभव और पैसे दोनों जुटा लिए। फिर एक दिन उसने वह कदम उठाया जिसका सपना वह बचपन से देख रही थी। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक संस्था शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे थे। लोगों ने कहा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन नेहा को अपने सपने पर विश्वास था। धीरे धीरे 5 बच्चे 50 हुए, 50 से 500, और फिर हजारों बच्चे उसकी संस्था से जुड़ गए। 10 साल बाद उसी शहर में एक बड़ा शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। देश भर से लोग वहां आए थे। मंच पर जिस महिला को सम्मानित किया जाना था, उसका नाम सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह नेहा थी। उसकी संस्था अब हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। कार्यक्रम के बाद एक व्यक्ति उससे मिलने आया। नेहा ने उसे देखा और पहचान गई। वह उसके स्कूल का वही लड़का था जो सबसे ज्यादा उसका मजाक उड़ाता था। उसकी आंखों में शर्म थी। वह बोला, नेहा, हम सबने तुम्हें बहुत छोटा समझा था। हमें लगा था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी। नेहा मुस्कुराई। उसने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी। लोग अक्सर किसी की हालत देखकर उसका भविष्य तय कर देते हैं। वह लड़का बोला, आज मेरी बेटी तुम्हारी संस्था में पढ़ती है और वह तुम्हें अपना आदर्श मानती है। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। अपने सपनों की सुनोगी तो आगे बढ़ जाओगी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद कहा। उस दिन उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब आपका संघर्ष किसी और की जिंदगी बदल दे। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करते हैं जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।